नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा इस फैसले से काले धन को कम करने में मदद मिली, पारदर्शिता बढ़ी। नोटबंदी के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि इससे काले धन को कम करने में मदद मिली है, कर जमा करने में वृद्धि हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 की आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी, जो उस समय चलन में थे। नोटबंदी ने कालेधन को कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने में तथा पारदर्शिता सुदृढ़ करने में मदद की। पीएम मोदी ने रविवार को ट्विटर पर विमुद्रीकरण के अपनी सरकार के फैसले के लाभों को गिनाया। उन्होंने ट्वीट किया कि नोटबंदी ने कालेधन को कम करने में, कर अनुपालन बढ़ाने में तथा पारदर्शिता सुदृढ़ करने में मदद की है। उन्होंने कहा कि ये परिणाम देश की प्रगति के लिए बहुत लाभकारी रहे हैं। ट्वीट के साथ एक ग्राफिक भी किया साझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के साथ एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसमें दर्शाया गया है कि किस तरह से विमुद्रीकरण से कर जमा होने में वृद्धि हुई, कर तथा जीडीपी अनुपात बढ़ा, भारत अपेक्षाकृत कम नकदी आधारित अर्थव्यवस्था बना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। गुड न्यूज, जो बाइडेन 5 लाख से अधिक भारतीयों को दे सकते हैं अमेरिकी नागरिकता। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन 5 लाख भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे आप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार करेंगे, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को अमेरिका में प्रवेश दिलाने की प्रणाली भी बनाएंगे। बाइडेन के अभियान द्वारा जारी एक नीतिगत दस्तावेज में यह जानकारी दी गई है। दस्तावेज में कहा गया है, वह बाइडेन जल्द ही कांग्रेस में एक आव्रजन सुधार कानून पारित कराने पर काम शुरू करेंगे, जिसके जरिए हमारी प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके तहत 5 लाख से अधिक भारतीयों समेत लगभग 1 करोड़ 10 लाख ऐसे आप्रवासियों को अमेरिका की नागरिकता प्रदान करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिनके पास दस्तावेज नहीं है। दस्तावेज के अनुसार वह अमेरिका में सालाना 1,25,000 शरणार्थियों को प्रवेश देने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। इसके अलावा वह सालाना न्यूनतम 95,000 शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिलाने के लिए कांग्रेस के साथ काम करेंगे। बाइडेन से पहले 4 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट का नारा देते हुए प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को कठोर कर दिया था। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान बाइडेन प्रचार अभियान द्वारा जारी एक नीति पत्र में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन का प्रशासन भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनवाने में मदद करने, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग जारी रखने जैसे कदमों के साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने को उच्च प्राथमिकता देगा। भारत और अमेरिका हों सबसे करीबी मुल्क। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को रिपब्लिकन पार्टी के अपने प्रतिद्वंद्वी डोनाल्ड ट्रंप को कड़े मुकाबले में हरा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के पास अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने के उनके 14 साल पुराने ख्वाब को पूरा करने का एक मौका है। इसे पुराना ख्वाब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बाइडेन ने दिसंबर 2006 में एक समाचार पत्र से बातचीत में कहा था, मेरा ख्वाब है कि 2020 में दुनिया के 2 सबसे करीबी मुल्क भारत और अमेरिका हों। अगर ऐसा होता है तो दुनिया पहले से अधिक सुरक्षित होगी। बाइडेन प्रचार अभियान द्वारा जारी एक नीति पत्र में यही बात दोहराई गई है और बताया गया है कि वह इसे कैसे अमल में लाएंगे। इसी बीच एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। डू फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट 2020 डीयू की 5वीं कट ऑफ लिस्ट रिलीज, कल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया, पढ़ी डिटेल्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डीयू में एडमिशन के लिए 5वीं कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है। वे कैंडिडेट्स जिन्होंने यहां एडमिशन के लिए आवेदन किया हो लेकिन अभी तक किसी लिस्ट में जगह न बना पाए हों, वे 5वीं कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके तहत कल यानी 9 नवंबर से एडमिशन प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। इसलिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीयू के ज्यादातर कॉलेजेस में पॉपुलर कोर्सेज में एडमिशन पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब कुछ गिने चुने कॉलेज और कोर्स ही बचे हैं जिन पर एडमिशन हो रहा है। डीयू की 5वीं कट ऑफ लिस्ट में बचे हुए कोर्सेज के लिए 2 से 3% की गिरावट आई है। अभी तक करीब 65 से 70 हजार सीट्स भर चुकी हैं। जो कैंडिडेट 5वीं कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, वे देख लें कि 5वें कट ऑफ की जो एलिजिबिलिटी है, वे उसे पूरा कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद ही आवेदन करें, जो कि कल से आरंभ हो रहे हैं। चौथी कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत अभी तक करीब 65,000 एडमिशन हो चुके हैं। आर्ट्स और साइंस के मेजर एडमिशन हो चुके हैं, जबकि कॉमर्स के कट ऑफ में कुछ गिरावट आई है। कैसे करें एडमिशन के लिए आवेदन? सबसे पहले डीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस कोर्स वाइज देखें जो कट ऑफ के अंतर्गत आ रहे हों। इसके बाद कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट करें। अब सेलेक्ट किए गए कॉलेज की वेबसाइट विजिट करें और खुद को रजिस्टर करें। अब बताई गई जगह पर सभी डिटेल्स भर दें। अंत में सबमिट का बटन दबा दें। इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत। क्लास 10 का पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट जिससे डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स का नाम पता चल सके। क्लास 12 की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो, ओबीसी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो तो,
EWS सर्टिफिकेट किसी कंपीटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए ताकि कैंडिडेट इस कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन क्लेम कर सके। इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। भारतीय बाजारों से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय बाजारों में तेजी, एफपीआई ने किया 8,381 करोड़ का निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने नवंबर के पहले 5 कारोबारी सत्रों में भारतीय बाजारों में 8,381 करोड़ रुपए निवेश किए। कारोबारी गतिविधियों की बहाली और उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों के चलते इस दौरान प्रतिभागियों का भरोसा बढ़ा। इक्विटी में सकल आधार पर 6,564 करोड़ रुपए का निवेश। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक एफपीआई ने इक्विटी में सकल आधार पर 6,564 करोड़ रुपए और ऋण खंड में 1,817 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह 2-6 नवंबर के बीच कुल 8,381 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय बाजारों में शुद्ध 22,033 करोड़ रुपए की खरीदारी की थी। बेहतर नतीजों ने भारतीय बाजारों में निवेशकों की दिलचस्पी। मॉर्निंग स्टार इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर मैनेजर हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलने, व्यावसायिक गतिविधियों की बहाली और उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों ने भारतीय बाजारों में निवेशकों की दिलचस्पी बरकरार रखी है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 के मामलों में कमी और अमेरिकी डॉलर के रुख में कमजोरी के चलते भी निवेशकों की भावनाएं मजबूत हुईं। श्रीवास्तव ने कहा कि ऋण खंड में निवेश के लिए अन्य कारकों के साथ ही आरबीआई द्वारा घोषित हालिया उपायों ने एफपीआई निवेश को आकर्षित किया। ग्रोव के सह संस्थापक और सीईओ हर्ष जैन ने कहा कि भारत में सभी सेक्टरों में विदेशी निवेश आया और अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी चुनाव परिणाम के बाद निवेशकों की भावना में अधिक स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का ऐलान, जल्द खुलेंगे मंदिर, लोगों से दिवाली के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य की जनता को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस और आने वाले त्योहारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का दूसरा वेव न आए, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही मंदिरों को खोला जाएगा और इसको लेकर एसओपी जारी की जाएगी। सीएम ठाकरे ने कहा कि होली से हमने शुरुआत की, अब देखते देखते दिवाली आ गई। दिवाली के प्रकाश की तरह हमारे जीवन में भी अच्छी चीजें हों। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली से ही हमने सारे त्योहारों को सावधानी के साथ मनाया। पिछले 9 महीनों में आपने बहुत सहकार्य किया, इसलिए मैं और आप अब थोड़े से तनाव मुक्त हैं। कोरोना पर सतर्कता जरूरी। मुख्यमंत्री ने कहा, कोविड का दूसरा वेव न आए, उसके लिए तैयारी की जा रही है। हमें संभल कर रहने की जरूरत है। दिवाली से पहले हमने लगभग सब कुछ शुरू कर दिया है। अब भीड़ दिखने लगी है, अच्छी बात है, लेकिन अब भी सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के मामले मुंबई, पुणे में पहले लगातार बढ़ रहे थे, पर अब मामला कम हो रहे हैं। लेकिन जब मुंबई और महाराष्ट्र में मामले कम हो रहे हैं, ठीक इसी समय दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से परिणाम बढ़ रहा है। पटाखों पर रोक नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि हर जगह पटाखों पर बैन लगाया जा रहा है, लेकिन क्या बैन लाना ही जरूरी है? क्या जनता खुद इसका ख्याल नहीं रख सकती? क्या प्रदूषण से अगर मामले बढ़ेंगे तो क्या ऐसा होने देना चाहते हैं? इसलिए हमें प्रदूषण करने वाले पटाखों का इस्तेमाल टालना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं बैन कर सकता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसकी जरूरत नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर पटाखे न जलाएं, दिया जरूर लगाए। पटाखे का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा। मैं कोई इमरजेंसी, हंसते हुए, नहीं ला रहा। दिवाली और उसके बाद के 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंग्लैंड, लंदन, स्पेन और नीदरलैंड में सख्ती से दोबारा कई नियम लाए गए हैं। ठंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका है। दूसरे वेव की जगह मैं इसे सुनामी कहूंगा। इससे बचने की जरूरत है। 8-9 महीनों से पुलिस, डॉक्टर्स और कई दूसरे लोग लगातार लड़ रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद दोबारा क्यों हमें पीछे जाना है? हाल ही में मुझे एक ने व्हाट्सएप किया था, जिसमें बताया गया था कि एक सैनिक अपने वजन से ज्यादा सामान हमारे लिए उठाता है। उसमें वो सैनिक पूछता है कि क्या आप हमारे लिए मास्क नहीं पहन सकते? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 100 साल पहले भी स्पेनिश फ्लू का असर हुआ था। तब भी करीब 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। इसलिए हमें संभालने की जरूरत है। मैं आपको डरा नहीं रहा। हमने जंबो हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर बनाए हैं और उसे बढ़ाए हैं। अच्छी बात यह है कि कई जगह बेड खाली हैं। उम्मीद करता हूँ खाली ही रहे। मैं किसी भी चीज को बंद नहीं कर रहा। एक मरीज के लिए डॉक्टर, आरोग्य के दूसरे चीजों की जरूरत पड़ती है। हमने आज तक सब कुछ किया है, आगे भी संभलने की जरूरत है। सरकार की मुहिम का फायदा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा परिवार, माझी जिम्मेदारी का बहुत फायदा हुआ। घर घर जाकर लोगों से बात की गई। करीब 60,000 वॉलंटियर ने सर्वेक्षण किया और जरूरतमंदों की मदद की। इसमें ही पता चला कि 51,000 लोगों को कोविड हुआ है। यह सब घर घर जाकर सर्वेक्षण करने की वजह से हुआ है। इसी में पता चला 8 लाख लोगों को राज्य में डायबिटीज है और भी दूसरी जानकारी मिली है। मुंबई में और दूसरे जगह भी मास्क नहीं पहनने वालों की संख्या बढ़ी है। उन पर कार्रवाई की जा रही है, करना ही होगा। अगर कोई बिना मास्क भीड़ में जाता है तो सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है। समाज के लिए हमें इसका ख्याल रखना ही होगा। मास्क लगाएं, अंतर रखें और हाथ धोते रहें।
जल्द खुलेंगे स्कूल और मंदिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के बाद हम कक्षा 9 से 12 की क्लास शुरू करेंगे, उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। शिक्षकों का कोरोना टेस्ट होगा, सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। मंदिरों को जल्दी खोला जाएगा, लेकिन भीड़ ना करें। हमारे माता पिता ज्येष्ठ नागरिक मंदिरों में जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी जगह भीड़ होगी तो उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मंदिर के बाहर आप चप्पल निकालिए, लेकिन मास्क पहनते रहिए। जल्द ही इसका एसओपी जारी किया जाएगा। मंदिर नहीं खोलने के लिए कुछ लोग इसके लिए मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए मैं सब सुनने को तैयार हूं, क्योंकि अगर मामले बढ़ेंगे तो यह विरोध करने वाले मदद करने नहीं आएंगे। सिनेमागृह, नाट्यगृह, जिम, रेस्टोरेंट, प्रथालय और लोकल ट्रेन में महिलाओं को अनुमति दी गई है। जैसे ही सभी लोगों एक लिए केंद्र से अनुमति मिलेगी, हम शुरू कर देंगे। पीयूष गोयल अच्छा सहयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहा विकास और निवेश। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 2 दिन पहले मेट्रो के लिए हमने जर्मनी के एक कंपनी से कम ब्याज दर मविन कर्ज लेकर काम शुरू किया जा रहा है। जर्मनी के लोगों ने भी कहा कि वो महाराष्ट्र और मुंबई से बेहद करीब है और उसे अपना घर मानते हैं। कोरोना से लड़ते समय जब कुछ लोगों ने महाराष्ट्र की बदनामी कर रहे थे, यहाँ गांजा होने की बात कर रहे थे, मैंने यह बात दशहरा में भी किया। अब यहाँ 17,000 करोड़ का करार किया गया, इसका मुझे अभिमान है। कई लोगों को जगह भी दी गई है और बहुत जल्द यहाँ काम शुरू होगा। देश विदेश से कंपनी महाराष्ट्र में आ रहे हैं। लॉकडाउन में हम केवल घर में नहीं बैठ रहे थे, यह काम कर रहे थे। मेट्रो पर कहते केंद्र सरकार है कि यह जमीन साल्ट पैन की है। उनको जवाब देंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ रहा कि यह मुंबईकरों के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन यह नहीं होगा, किसी चीज को रोकने नहीं दिया जाएगा। किसानों को जल्द देंगे राहत। अपने संबोधन में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने कपास की खरीदी शुरू की है। दूसरी चीजों की भी खरीदारी जल्द की जाएगी। जहां जिसकी आवश्यकता होगी उसकी खरीदारी की जाएगी। मानसून खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद कई जगहों पर तूफान का असर कोंकण और दूसरी जगहों पर पड़ा है। मुंबई, पूर्व विदर्भ पर इसका असर हुआ। कई जगह पर खेती की मिट्टी को भी पानी बहाकर ले चली गई। यह सब मैंने भी देखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र के 41 लाख हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ और जोरदार बारिश का असर पड़ा है। इस पर ज्यादा से ज्यादा किसी के हताहत नहीं होने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जान बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब तक 38 लाख हजार करोड़ रुपए जीएसटी के नहीं मिले, लेकिन अब कहा जा रहा है 5-6 लाख करोड़ रुपए दिया जा रहा है। लेकिन हर महीने रकम में बढ़ोतरी हो रही है। 10,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान तूफान और बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए किया गया है। किसान समझदार है, उसे पता है कि सरकार उसके लिए काम कर रहा है या नहीं। रिटायर्ड सैनिक और साथ ही जिन सैनिकों का निधन हुआ, उनकी पत्नियों के घरों के टैक्स को माफ करने का निर्णय शिवसेना प्रमुख के नाम पर जारी एक योजना के तहत किया जा रहा है। मराठा, धनगर और दूसरे कई समाज के आरक्षण पर लगातार चर्चा शुरू है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, यह बात मैंने बार बार कही है। मेरा इतना ही कहना है कि दिवाली या दूसरे त्योहार में दोबारा किसी को परेशानी ना हो। प्रदूषण, पटाखों को टालो, मिठाई फराल बनाए। हमने कोरोना मामलों में कमी लाई है, इसे शून्य पर लाना है। मास्क लगाएं और एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।